नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप चाहे किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की कितनी बड़ी भूमिका होती है आप सभी लोग जानते होंगे। प्रेजेंट टाइम में कोई भी ऐसा वनडे एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन न पूछा जा रहा हो। हर एक वनडे एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए करेंट अफेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग अप्रैल 2023, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2023 में जितने भी आपके करेंट अफेयर से क्वेश्चन बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला है और क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में पहली क्या है, भारत में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव ने। कौन? अश्विनी वैष्णव ने भारत में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक की घोषणा की है। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं कि स्वच्छ उत्सव 2023 का लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अक्टूबर 2024 तक, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाना है। यही आपका स्वच्छ उत्सव 2023 का लक्ष्य है। अच्छा, इसी को एक तरह से और पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा कि स्वच्छ उत्सव 2023 का लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर ये भी देखने को मिल सकता है कि राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर अभियान चलाना है, प्रतियोगिताएं कराना है, कार्यशालाएं और सेमिनार शामिल है। किसमें? स्वच्छ उत्सव 2023 का लक्ष्य में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 अप्रैल को संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में कौन शामिल होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, यही आपके शामिल होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किन 2 कंपनियों ने सह ऋण देने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? किन 2 कंपनियों ने सह ऋण देने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो एक्सिस बैंक और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, ये दोनों कंपनियों ने सह ऋण देने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बन रहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये किस शहर में बन रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर में। ओके, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है, आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि किस मंत्रालय ने 1700 करोड़ रुपये से अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन क्या है कि किस मंत्रालय ने 1700 करोड़ रुपये से अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है कि टाटा पावर के सीईओ और एमडी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? टाटा पावर के, तो इसका आंसर होगा प्रवीण सिन्हा को। किसको? प्रवीण सिन्हा जी को टाटा पावर के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है कि दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 31 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 12 कि सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला ट्विटर यूजर कौन बन गया है? तो आपका एलन मस्क होगा। क्या होगा? एलन मस्क होगा, जो कि सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला ट्विटर यूजर बन गया है। विश्व बैकअप दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा शेख मंसूर को। किसको? शेख मंसूर को संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ड्रग चेकिंग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ड्रग चेकिंग का, तो आपका आंसर होगा 31 मार्च को। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 की फरवरी 2023 तक राजकोषीय घाटा क्या है?
ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया कि फरवरी 2023 तक राजकोषीय घाटा क्या है, तो इसका आंसर होगा 14.5 लाख करोड़ रुपये आपका फरवरी 2023 तक राजकोषीय घाटा है। ओके, Q3 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का चालू खाता घाटा कितना है, तो होगा 2.2%। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि कौन सा संगठन भारत के चालू खाता घाटे पर डेटा जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है कि नई अनावरण की गई विदेश व्यापार नीति के अनुसार 2030 तक भारत के निर्यात का लक्ष्य क्या है, तो इसका आंसर होगा 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना? 2 यानी कि 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन पूछा गया कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को कवर करना है। यही आपका न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को लागू करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण। ओके, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24 की कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो वो है आपका हरियाणा। कौन सा? हरियाणा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में किस राज्य की चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा। क्या होगा? कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन सा देश ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में विफल रहा है, तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। कौन? श्रीलंका देश है। और अगला क्वेश्चन है कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 कब और कहां आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका भारत में ही होगा और कब? 2023 में ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग चलते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है कि सारा थॉमस कौन थी। ये पूछा गया है कि जो सारा थॉमस थी वो कौन थी, तो ये एक उपन्यासकार और लघु कथाकार थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है कि 2023 में क्या है, 2023 में RBI स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो RBI की जो स्थापना दिवस है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फिनलैंड की स्वीकृति के बाद नाटो के कितने सदस्य हो गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 31 यानी कि 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, भारत ने हाल ही में किस अन्य देश को भारतीय रुपये में व्यापार करने की अनुमति दी है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आंसर नहीं दिया गया है, तो इसको देखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस सरकारी संस्था ने हाल ही में ग्राहकों को अपने मोबाइल फोन पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, कौन? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि जो ऊपर है वही है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस दूरसंचार कंपनी के साथ अपने ग्राहकों को संदेश देने के लिए काम कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एयरटेल। किसके लिए? एयरटेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि वर्तमान में कितने देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में कितने देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 यानी कि 11। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ब्रिटेन जिस व्यापारिक सौदे में शामिल होने के लिए तैयार है उसका क्या नाम है, तो वही है जो ऊपर बताया गया है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि जिसको TPP कहते हैं। TPP का फुल फॉर्म है आपका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 36 की मार्च 2023 के महीने के लिए GST राजस्व संग्रह क्या है, तो इसका आंसर होगा 1.60 लाख करोड़ रुपया। कितना? 1.60 लाख करोड़ रुपया आपका मार्च 2023 के महीने के लिए GST राजस्व संग्रह हुआ है। भारत में अगला क्वेश्चन है कि भारत में GST परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। GST परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 तक भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है, तो इसका आंसर आप लोग देखकर बताइए कमेंट में कि क्या सही है कि नहीं। 7.8%। ओके, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत और श्रीलंका के बीच 2023 में शुरू हुए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लाइनेक्स। क्या है? इस्लाइनेक्स आपका इसका नाम है। भारत और श्रीलंका के बीच ये शुरू हुआ है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास।
क्वेश्चन नंबर 40 है कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है। दुनिया की पहली है ये तरल हाइड्रोजन संचालित नौका, तो उसका नाम है MF हाइड्रा। क्या है? MF हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि नवीनतम रेस में फार्मूला 1 में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता है। तो इसका आंसर होगा मैक्स वेरस्टेपेन। कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। इन्होंने क्या है कि रेस में फार्मूला 1 में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 देख लेते हैं कि 2023 मियामी ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव ने। कौन? डेनियल मेदवेदेव ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख पूछा जा रहा है, तो संजय जसजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि 2023 में अंधत्व निवारण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक ये मनाया गया है अंधत्व निवारण सप्ताह। ओके, अगला क्वेश्चन है कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कितनी जगहों का नाम बदला गया है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कितनी जगहों का नाम बदला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जगहों का नाम। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इटली के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। इटली के प्रधानमंत्री पूछा है, तो जियोर्जिया मेलोनी है। कौन है? जियोर्जिया मेलोनी इटली के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मार्च 2023 में यूपीआई द्वारा कितने लेन देन संसाधित किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.7 बिलियन। कितना? 8.7 बिलियन। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि दिसंबर 2022 के अंत में भारत की शुद्ध आईआईपी स्थिति क्या थी। तो इसका कौन सा आंसर हमको थोड़ा सा डाउट इस पर लग रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर सही है कि गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि PNGRB क्या है। क्या है? PNGRB ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51 है कि ओपेक द्वारा तेल उत्पादन में कितनी कटौती की घोषणा की गई है। ओपेक द्वारा, तो इसका आंसर होगा 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल आपका कटौती करने की घोषणा की गई है। बैस्टिल डे क्या होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन कि जो बैस्टिल डे क्या होता है। तो ये आपका फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस है। क्या है? फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है कि FY24 में भारत की GDP वृद्धि के लिए विश्व बैंक का अनुमान क्या है। तो इसका आंसर होगा 6.3%। क्या है? 6.3%। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है कि RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। RBI के कार्यकारी निदेशक, तो नीरज निगम को। किसको? नीरज निगम जी को RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टाई यानी कि TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो सीनू झांवर बनी है। कौन? सीनू झांवर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि उस लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है जिसमें अमेरिका और भारतीय वायुसेना शामिल होने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर होगा कोप इंडिया। क्या है? कोप इंडिया। क्वेश्चन नंबर 57 है कि डिजिटल बैंकिंग साझेदारी के लिए किन 2 संगठनों ने करार किया है। तो इसका आंसर होगा फिनो पेमेंट्स बैंक और राजस्थान रॉयल्स। कौन? फिनो पेमेंट्स बैंक और राजस्थान रॉयल्स ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है कि चालक दल को चंद्रमा पर ले जाने वाले रॉकेट का नाम क्या है। चालक दल को चंद्रमा पर ले जाने वाले रॉकेट का नाम क्या है। तो इसका नाम है SLS। कौन है? SLS, यही नाम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है कि स्टार्टअप के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो पुणे में किया गया है। कहाँ पर? पुणे में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि माइन अवेयरनेस 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है।
तो इसका आंसर हो जाएगा कि मेरा कार्य प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्या है? मेरा कार्य प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत के 1.60 लाख करोड़ रुपये के मार्च जीएसटी संग्रह का क्या महत्व है? तो इसका आंसर ये है कि यह अब तक दर्ज किया गया दूसरा सबसे अधिक, क्या है? दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 61 तक हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तो यहाँ पर रहा क्वेश्चन नंबर 62, करेंसी स्वीप क्या है? करेंसी स्वीप क्या है? तो इसका आंसर होगा कि सहमत दर पर, क्या है? सहमत दर पर एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा से विनिमय, यही आपका करेंसी स्वीप का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन का सागर सेतु मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा कि केंद्रीय जहाज रानी बंदरगाह और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कौन? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने ही नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन यानी कि सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो इसका भी देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, उपयोग सभी यहाँ पर दिया है तो इसका विकल्प नहीं दिया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोल्डन लाइसेंस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? गोल्डन लाइसेंस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा बहरीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस प्रोग्राम का उद्देश्य रखा गया है। ओके, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में। बांदीपुर को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बांदीपुर है उसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो 1973 ईस्वी में बांदीपुर को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि इजराइल द्वारा लॉन्च किए गए नए जासूसी उपग्रह का नाम क्या है? तो ओफेक 13 यानी कि ओफेक 13। कौन है? ओफेक 13। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछ रहा है कि कौन है आर एस सोढ़ी? आर एस सोढ़ी के बारे में पूछा गया कि आर एस सोढ़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि डेयरी उद्योग में अनुभव के साथ एक पेशेवर है। कौन? आर एस सोढ़ी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि फीकी महिला संगठन यानी कि FLO क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक महिला व्यापार संगठन जो उद्यमशीलता का समर्थन और प्रचार करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 क्या है? तो उत्तर इसका हो जाएगा कि भारतीय न्याय प्रणाली की स्थिति पर एक रिपोर्ट। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि CBI की स्थापना कब हुई थी? CBI की स्थापना पूछा गया कब हुई थी? तो 1963 ईस्वी में CBI की स्थापना हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि संजीता चानू किस खेल में भाग लेती हैं? संजीता चानू पूछा जा रहा है कि किस खेल में भाग लेती हैं? तो ये भारोत्तोलन है। कौन है? भारोत्तोलन में खेल में भाग लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि वाराणसी के किस सामान को हाल ही में GI प्रमाणन प्राप्त किया गया, यानी कि GI टैग किस वाराणसी में किस सामान को दिया गया है? तो बनारसी पान को मिल गया है GI टैग। क्या? GI टैग मिल गया है बनारसी पान को। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि RBI के DEAF में स्थानांतरित होने के पहले दावा न की गई जमा राशि कितनी देर तक निष्क्रिय होनी चाहिए? ये पूछा गया कि RBI के जो DEAF है उसमें स्थानांतरित होने से पहले दावा न की गई जमा राशि कितनी देर तक निष्क्रिय होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष तक। कितना? 10 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है कि ONDC नेटवर्क पर फोनपे द्वारा लॉन्च किया गया नया ई-कॉमर्स ऐप पिन कोड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक ई-कॉमर्स ऐप है। क्या है? ये ई-कॉमर्स ऐप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत की मौजूदा स्थिति क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर होगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता है। क्या है? दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा सौर निर्माता है। कौन? भारत। क्वेश्चन नंबर 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 79। और क्वेश्चन नंबर 79 की स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरने के लिए तैयार है? स्पेस एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टारशिप। क्या है? स्टारशिप इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80 है कि पेरू किस आयोजन की मेजबानी से हट गया है? पेरू किस आयोजन की मेजबानी से हट गया है? तो फीफा अंडर 70 यानी कि फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 से क्या हो गया है? हट गया है। लीजन डी होनूर क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लीजन डी होनूर क्या है? तो आंसर होगा कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या है ये? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या? लीजन डी होनूर। ओके। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने हाल ही में एक उन्नत 3D प्रिंटेड क्रियोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरो स्पेस। क्या है? स्काई रूट एरो स्पेस। क्वेश्चन नंबर 83 कि हाल ही में पुरुषों के T20 मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बन गई है? ध्यान दीजिएगा, पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा किम काटन। कौन? किम काटन। और आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि ये किस देश की महिला है। क्वेश्चन नंबर 84 कि हाल ही में द्विमासिक RBI मौद्रिक नीति घोषणा के अनुसार रेपो दर क्या है? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.50%। कितना? 6.50%। ओके। क्वेश्चन नंबर 85 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग की सूची में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपका केरल जो है GI टैग के मामले में 22-23 में नंबर 1 पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि अमेरिकी वित्त में 100 यानी कि 100 सबसे प्रभावशाली महिलाएं सूची में कितनी भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 87 है कि यूक्रेन के किस राष्ट्रपति को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? तो इनका नाम है वोलोडिमिर। क्या है? वोलोडिमिर जेलेंस्की। क्या नाम है? वोलोडिमिर जेलेंस्की। ओके। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं कि यूके के RAF के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा जी सुब्रमण्यम को। कौन? किसको? जी सुब्रमण्यम को। ओके। क्वेश्चन नंबर 89 है कि 2027 तक UEFA अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो 2027 तक चुना गया है किनको? अलेक्जेंडर सेफरिन को। अलेक्जेंडर सेफरिन को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विकास और शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो आपका 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 कि विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार के लिए अनुमानित विकास दर क्या है? तो 1.7% आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि 2023 में भारत किस संयुक्त राष्ट्र निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के रूप में चुना गया है। ओके। OIC क्या है? OIC क्या है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा इस्लामिक सहयोग संगठन। क्या है? इस्लामिक सहयोग संगठन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कि अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो उसका नाम है कवच। क्या है? कवच उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 94 देख लिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उधारकर्ताओं को ब्याज दरों का खुलासा करने का क्या महत्व है? उधारकर्ताओं को ब्याज दरों का खुलासा करने का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण देने के तरीके में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ताओं को ब्याज दर का खुलासा करने का क्या महत्व है ये चीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कि जो ऋण देने के जो तरीका है उसमें निष्पक्षता आएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। क्वेश्चन नंबर 96 है कि खेल ऑन ट्रेड ऑन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रॉबिन उथप्पा है। कौन? रॉबिन उथप्पा आपके खेल ऑन ट्रेड ऑन के अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके। 97 है क्वेश्चन नंबर कि गुजरात में भगवान हनुमान की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? तो अमित शाह जी ने गुजरात में जो भगवान हनुमान जी की मूर्ति है उन्हीं का अनावरण अभी हाल ही में किए हैं। 2023 टाइम 100 रीडर पोल में कौन शीर्ष पर रहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। कौन? शाहरुख खान। क्वेश्चन नंबर 99 कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। किसको? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। कमेंट कर बताना है कमेंट में कि ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि उस चावल का क्या नाम है जिसके लिए बिहार को GI टैग मिला है?
तो आपका मरचा चावल है, उस चावल का क्या नाम है? मरचा चावल। इसको जीआई टैग मिला है। कहाँ का है? बिहार का है। अगला क्वेश्चन है 101 की पंडित रविशंकर को दिया गया भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न दिया गया था। किनको? पंडित रविशंकर को। क्वेश्चन नंबर 102 कि छत्तीसगढ़ में किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वहाँ पर एक चावल की किस्म है जिसका नाम है नागरी दुबराज। क्या है? नागरी दुबराज। यही चावल की किस्म को जीआई टैग मिला है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ में। 103 क्वेश्चन नंबर 103 है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे ने कार्यभार संभाला है? तो कलिकेश सिंह देव ने। कौन? कलिकेश सिंह देव ने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि फीफा रैंकिंग के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? फीफा रैंकिंग के लिए तो आपका आंसर होगा फीफा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? तो सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना, यही इसका थीम है। क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 106 है कि प्रवाह क्या है? प्रवाह पूछेगा कि प्रवाह क्या है? तो आंसर होगा लाइसेंसिंग और अनुमोदन आवेदकों के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल है। क्या है? लाइसेंसिंग और अनुमोदन आवेदनों के लिए एक केंद्रीकृत क्या है? पोर्टल है प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 107 भारत में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? भारत में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के राष्ट्रपति। ओके। क्वेश्चन नंबर 108 है कि प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण पर किरीट पारिख पैनल की क्या सिफारिशें हैं? प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण पर किरीट पारिख पैनल की क्या सिफारिशें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक गैस की कीमत में वृद्धि करना, यही उसका मूल्य सिफारिश है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या है? भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाने की नीति है। ओके। क्वेश्चन नंबर 110 है कि किस राज्य को पूर्वोत्तर भारत में ई खरीद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के रूप में मान्यता दी गई है? तो आपका हो जाएगा त्रिपुरा को। किसको? त्रिपुरा को। क्वेश्चन नंबर 110 देख लिया हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 111 पर चलते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कि किस मंत्रालय ने अमेजन इंडिया के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस मंत्रालय ने? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन इंडिया के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 112 है कि उस परियोजना का नाम क्या है जिसके तहत झारखंड में नया बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है? तो उस परियोजना का नाम है बांग्लादेश भारत पावर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। क्या है? बांग्लादेश भारत पावर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कि मुद्रा योजना के लिए कौन सा बैंक नोडल एजेंसी है? मुद्रा योजना के लिए ये पूछा गया कि कौन सा बैंक नोडल एजेंसी है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 114 है कि मुद्रा योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि क्या है? तो इसका आंसर होगा 10 लाख रुपया। कितना? 10 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 115 है कि तमिलनाडु सरकार की TN रिच पहल का उद्देश्य क्या है? TN रिच ये पूछा गया है कि पहल है, उसका उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा कि हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना। ओके। तमिलनाडु सरकार की पहल है। क्वेश्चन नंबर 116 है कि टावर निर्माताओं की संस्था ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंशुमन सिंघानिया। कौन? अंशुमन सिंघानिया बने हैं। टावर निर्माताओं की संस्था जो है ATMA उसी के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं कि उस चीनी कंपनी का क्या नाम है जिसने तियानलोंग 2 रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? उस चीनी कंपनी का नाम, तो उसका नाम है अंतरिक्ष पायनियर। क्या है? अंतरिक्ष पायनियर उस कंपनी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। KAS क्या है? KSINC क्या है? KSINC क्या है? ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक सरकारी एजेंसी जो केरल में पर्यटन को बढ़ावा देती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 119 है कि FPI का मतलब क्या होता है? FPI तो इसका मतलब हो जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। क्या है? विदेशी पोर्टफोलियो, माफ कीजिएगा यहाँ पर गलती से बोल दिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि अचल संपत्तियों
में किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? अचल संपत्ति में किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो पूंजीगत व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि पीएम मोदी 7 बिलियों के संरक्षण के लिए जो गठबंधन शुरू कर रहे हैं उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिग कैटस एलायंस। क्या है? बिग कैटस एलायंस। क्वेश्चन नंबर 122 है कि डिब्रूगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो सर्बानंद सोनोवाल। कौन? सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ही हरी झंडी दिखाई है। कब? डिब्रूगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में। 123 है क्वेश्चन नंबर की सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान क्या है? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान क्या है? तो आंसर होगा कि रूस और भारत द्वारा विकसित एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। क्या है? मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। और किन किन देश द्वारा निर्मित है? भारत और चीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 123 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं हम लोग, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 124। 124 है कि सोमालिया में अफ्रीकी संघ संक्रमण मिशन को भारत ने कितना पैसा दिया है? तो इसका भी आंसर थोड़ा सा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जो ये दिया गया है क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा एक लोग हम दिखाए थे तो बोले थे कि ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा सस्पिशन में है, लेकिन हमारे हिसाब से आंसर इसका सही है। ओके, आप लोग भी देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर यही होगा, सही है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 125 है कि नासा के नए वायु गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण का क्या नाम है? नासा के जो नए वायु गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण है उसका क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडलीय उत्सर्जन, यानी कि प्रदूषण की निगरानी, जिसको शॉर्टकट में टेम्पो कहा जाता है। क्या? टेम्पो। क्वेश्चन नंबर 126 है कि कौन सा देश कनेक्टिविटी मीट में भाग नहीं ले रहा है? तो चीन है जो कि कनेक्टिविटी मीट में भाग नहीं ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि उस टूर्नामेंट का नाम क्या है जहां प्रियांशु राजावत ने अपना पहला विश्व टूर खिताब जीता है? तो उस टूर्नामेंट का नाम है आर्लियंस मास्टर्स। क्या है? आर्लियंस मास्टर उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के वर्तमान में प्रमुख कौन है? ये पूछा गया है। तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ओके, 129 है कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC यानी कि USA में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 130 है कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास है। कौन है? डेविड मलपास विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। 132 है क्वेश्चन नंबर की वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक। कौन? भारत बायोटेक ने। क्वेश्चन नंबर 133 है कि सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का विजेता कौन है? तो उत्तर होगा CR राव। कौन? CR राव। क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं कि 2022 में भारत की बाघों की आबादी कितनी थी? 2022 में भारत की बाघों की आबादी कितनी थी? तो 3167। कितने? 3167 बाघों की आबादी। INS विक्रांत क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि INS विक्रांत क्या है? तो उत्तर होगा एक भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत है। क्या है? एक भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि IT सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर RBI के दिशा निर्देशों में कौन से संस्थान शामिल है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा बैंक और NBFC। ठीक है, बैंक और NBFC दोनों। क्वेश्चन नंबर 137 है कि NBFC का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गैर बैंकिंग वित्त कंपनी। क्या है? गैर बैंकिंग वित्त कंपनी। और 137 तक हम लोग देख लिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हमको हो रही है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही क्वेश्चन तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी की जो भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रही है, गले में हमको प्रॉब्लम हो रही है। ये रात में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, रात में 2:30 बजे वीडियो शूट हो रही है। कितने बजे? 2:30 बजे, यानी कि 1:30 बजे करीब में हमने शुरू किया है वीडियो, और ये 2:30 बज गया, 1 घंटा करीब में हो चुका है। और खुद ही ड्यूटी कर हमने 12 बजे आया है, 12 बजे के बाद से ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गले में दिक्कत हो गई है, इसलिए आज की
आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी के जितने भी क्वेश्चन होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।